जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग एसके झा सर का बिहार एसएससी यानी कि इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले 5 तक आपका हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखा है फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो औसत ताप क्या है हमारा, बढ़ रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के कौन सा प्रकार है। तो ये जो आपका हो जाएगा पर्णपाती वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बनाया गया था, उसे क्या कहा जाता है। तो शेख सलीम चिश्ती के द्वारा बनाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे कम अवधि के लिए पदभार संभाला था। यानी कि राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम कौन रहे थे। तो वो जो हो जाएगा आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब ज्ञान प्रसारक मंडली व्यस्त शिक्षा संगठन अडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त सही नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आपका तारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी कि तारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि अकबर ने फिल इन द ब्लैंक के लिए राजपूतों से मित्रता के सहयोग मांगा था। यानी कि अकबर ने किसके लिए, तो मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए राजपूतों से मित्रता का सहयोग मांगा था। राइट आंसर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में है आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है। तो इसमें से बेहतर माप जो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आय आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार दिया गया था वो आपका 7 दिया गया था, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है, 6 है। यानी कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि 300 के काम में जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन 12 कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया था। तो ये जो किया गया था आपका सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ फ्रेंड्स कि श्रीलंका में निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि श्रीलंका के सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है। तो माउंट पैडो कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट पैडो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 14, स्वतंत्रता बाद किसका घोतक है। तो ये जो आपका हो जाएगा सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन 15 कि बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस स्थान पर स्थित है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो आपका हो जाएगा पणजी में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पणजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि संवैधानिक संशोधन बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
बी में दिया हुआ कि संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो ये क्या आपका गलत है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। चलिए बताइए किस पे आधारित है, तो स्वामित्व पे आधारित हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 में दिया हुआ विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है। तो ये जो हो जाएगा आपका कार्यकारिणी निकाय, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जो लोग सी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने 1878 ईस्वी में बोध गया द हर्मिटेज ऑफ शाक्य मुनि की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो राजेंद्र लाल मिश्र के द्वारा किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। तो ये जो आपका जाता था फ्रेंड्स एसबीआई। कौन सा बैंक, एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में किस प्रकार के बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का बाजार वर्चस्व था। चलिए बताइएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार का, यानी कि एकाधिकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कि मांग का नियम किस पर आधारित होता है। मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23, वन इंडियन गर्ल्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है। वन इंडियन गर्ल का लेखक जो है आपका चेतन भगत, याद रखिएगा कौन है, चेतन भगत। कौन है, चेतन भगत। राइट आंसर हो जाएगा आपका वन इंडियन गर्ल्स लेखक चेतन भगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वार एंड पीस नामक उपन्यास के लेखक कौन है। वार एंड पीस उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लियो टॉल्स्टॉय। कौन हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड, जो कि जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, दसाल्ट किस देश की कंपनी है। दसाल्ट किस देश की कंपनी है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये जो आपका हो जाएगा रोइंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती थी। चलिए बहुत बढ़िया, राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विंबलडन। क्या हो जाएगा आपका विंबलडन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में भारत और कौन सा देश रुपये में व्यापार करने पर सहमत हुआ है। रुपया में व्यापार करेगा कौन सा देश, तो वो हो जाएगा आपका मलेशिया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, हाल ही में IMF ने किस देश के लिए $15.6 बिलियन का समर्थन पैकेट को मंजूरी दी है। तो यूक्रेन को, किसको दिया है, यूक्रेन को दिया है। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो 2 अप्रैल को मनाया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। तो चलिए बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वाटपन के द्वारा जीता गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैक्स वाटपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय ICC कहाँ स्थित है। ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नारियल समुदाय
इंटरनेशनल कोकोनट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा जकार्ता में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। एक सींग वाला राइनो गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? एक सींग वाला जो पाया जाता है आपका असम में पाया जाता है। असम का कौन सा राष्ट्रीय असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 कि अफ्रीकी परमाणु हथियार क्षेत्र मुक्त क्षेत्र संधि क्या कहलाती है? तो ये जो आपका कहलाता है पिलिंडावा संधि कहलाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस पहले ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज का पता चला कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? चलिए बताएगा कहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा केपलर 16b में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? जो टाइगर वुड है फ्रेंड्स वो किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 39 कि समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? एडी का अर्थ क्या है? तो एडी का जो अर्थ एनो डोमिनी क्या हो जाएगा आपका? एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। उस प्रख्यात हिंदी साहित्यकार का नाम बताइए जिन्हें वर्ष 2017 के लिए 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन सा व्यक्ति थे? तो कृष्णा सोबती, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकल्प किया है? तो ये जो किया गया था आपका कालिदास के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42। पश्चिम बंगाल की उषा उपुथ ने किस क्षेत्र में पद्मश्री जीता था? चलिए बताइएगा पद्मश्री किसके द्वारा जीता गया था? तो कला के द्वारा जीता गया था। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है? ठीक है, 43 को में दिया हुआ है। पांड्य वंश की राजधानी जो था आपका मदुरई में था, जो कि अभी वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है। 500 रुपये के नोट का आकार कितना होता है? देखिए ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 500 रुपये के नोट का आकार जो होता है फ्रेंड्स कितना गुना कितना होता है? तो ये जो आपका होता है 66 गुना 150 मिलीमीटर। कितना होता है? 66 गुने 150 मिलीमीटर। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 का आयोजन जो किया गया था वो मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। अगला है हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? इस्लामिक बैंकिंग जो किया गया आपका रूस के द्वारा किया गया। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 47। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसके द्वारा जीता गया? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कि तो ये जो जीता गया था आपका संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा जीता गया था। हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किन कुन ओके किसने लॉन्च किया था? तो ये जो किया गया था आपका उत्तरी कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन थी? तो जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये जो नवरत्न कंपनी का जो दर्जा प्राप्त हुआ राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को प्राप्त हुआ है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए इधर आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बच गया है फ्रेंड्स।
तो चलिए आज इतना ही फ्रेंड्स, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो जो लगा अभी तक चैनल पे नया है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।